ओके। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, बढ़िया से होंगे आप लोग और आपकी ट्रेडिंग भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। सबसे पहले रीचेक कर लेते हैं, कल जो मैंने आपके साथ में लेवल शेयर किए थे उसको देख लेते हैं कि अपने जो लेवल हैं, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेस पर अपन ने एनालाइज किया था, वो जो लेवल है वो काम करते भी है या नहीं करते, रीचेक कर लेते हैं। ओके चलिए सर, सबसे पहले मैंने आपको ये लेवल बताए थे, दो सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए मैंने दो लेवल बताए थे। दो सेलिंग के लेवल थे, दो बाइंग के लेवल थे। अब सबसे पहला जो लेवल था वो ये लेवल था सेलिंग के लिए, इसको देख लेते हैं। अगर अपन इस लेवल को देखें, मार्केट ओपन हुआ सर यहाँ पे 230, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, पहले गया मार्केट बाय में, लेवल को टेस्ट करा। इंटरडे के हिसाब से अगर मैं देखूँ कितने पिप मिले सर, आप खुद चेक कर लेना, कल की वीडियो देखो, लेवल को ड्रॉ करो और वहां पे आके देखो कि कितने परफेक्ट लेवल टेस्ट होते हैं। अगर अपन यहाँ पे देखें तो 71 पिप मार्केट ने डाउनसाइड की तरफ आपका रिवॉर्ड दिया और उसके बाद में आपका ब्रेक इवन या एक तरीके से स्टॉप लॉस मान लो, चलो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया सर। 72 पिप भी इंटरडे के हिसाब से बहुत होते हैं। अब आप ये बोलोगे क्या लेवल तो परफेक्ट टेस्ट नहीं हुआ है? अगर अपन यहाँ पे देखें लेवल तो परफेक्ट टेस्ट नहीं हुआ सर, फिर आपने इसको काउंट क्यों किया है? मैं आपको लेके चलता हूँ 1 मिनट पे, इसके पीछे आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो 1 मिनट पे आ गए। 1 मिनट पे आने के बाद में सबसे पहला जो उसका सेलिंग आया सर यहाँ पे आया था, ये अपन ने काउंट नहीं किया, अपन ने काउंट किया सर ये, ठीक है। अपन ने जो 71 पिप काउंट किए ना वो ये काउंट किए। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक काउंट करता हूँ तो ये आपके 71 पिप, ठीक है। बट 71 पिप पहले सेलिंग यहीं पे ही बन गई थी सर। किस तरह सेलिंग बनी थी मैं आपको समझाता हूँ। देखो मार्केट में ये सेलिंग का लेवल है, ये जो रेड बॉक्स आप देख रहे हो ये सेलिंग का लेवल है। सेलिंग के लेवल पर आने से पहले इसने लिक्विडिटी को क्रिएट किया। अगर आप यहाँ पे देखो सर ये क्या है, डबल टॉप है। अगर अपन देखें डबल टॉप है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी मार्केट ने हंट करी, मार्केट गया डाउन साइड की तरफ, सेलर्स को ट्रैप किया, यहाँ से मार्केट डबल टॉप लगाया, यहाँ पे लोगों ने सेल करना स्टार्ट करा क्योंकि ये लेवल ब्रेक हुआ। इसके रिटेल्स पे लोगों ने यहाँ पे सेल किया। जैसे ही सेल हुआ सर क्या हुआ, मार्केट वापस आ गया, स्टॉप लॉस को हिट कर गया। अब स्टॉप लॉस को हिट कर गया, लिक्विडिटी जब भी हंट होती है मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। ओके, अगर आपके एरिया के पास में तो आप ट्रेड कर सकते हो, बट डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, आपके कुछ रूल होने चाहिए सर। जैसे मेरा एक रूल है कि अगर मार्केट पीओआई में आता है उससे पहले लिक्विडिटी क्रिएट करता है, लिक्विडिटी हंट हो जाती है तो मेरी एक रेंज होती है। रेंज कितनी होती है सर? $1.5 गोल्ड के अंदर 15 पिप के अंदर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सर, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं काउंट करता हूँ तो 1.3 कितने पिप होते हैं सर? 13 पिप, ठीक है। तो ये 13 पिप के अंदर गिरा है मार्केट, मतलब इस मतलब क्या कहने का मतलब ये कि अगर मार्केट चोज करता है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, अगर मार्केट एरिया के पास में आता है और चोज कर देता है तो मैं क्या करूँगा सर, मैं रेंज काउंट करूँगा। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया काउंट करूँगा। अगर ये मेरा 1.5 के अंदर होगा, जैसे यहाँ पे 0.5 मतलब 5 पिप के अंदर है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। कितना होना है सर? 15 पिप के अंदर। अगर ये 16 पिप होता, चलो यहाँ पे 1.6 है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मेरा लेवल यहाँ पे होता मैं ट्रेड नहीं करता, बट ये मेरा 1.5 के अंदर है तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। अगर अपन यहाँ पे देखें, देखो मैंने कहाँ से काउंट किया है, इस वीक से लेके मैंने ये पूरा बॉक्स, मतलब बॉक्स का जो एरिया वहाँ तक काउंट करा, 13 पिप के अंदर है, 15 पिप के अंदर है, मतलब अपन ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेड कहाँ पे बनेगी सर? माइनर चोच पे। यहाँ पे मार्केट ने कितनी कैंडल बना दी? 5 कैंडल पुल बैक हो गया, ये लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे चोच हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा, ये चोच नहीं सॉरी माइनर चोच हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि यार सर कैसे ट्रेड करने, कैसे नहीं कर रहे, तो आपको समझना पड़ेगा। सभी का ट्रेड करने का तरीका अलग होता है सर, ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो अपन कर रहे हैं सर, आपको हंसी भी आ रही होगी, बट ये जो कर रहे हैं ये एक इंड्यूसमेंट है। अपन जो पहले ट्रेड ले रहे हैं ये इंड्यूसमेंट के अंदर भी आता है। ओके, अगर हो सकता है अपन यहाँ पे ट्रेड करें, यहाँ पे अपन ने सेल करा और स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, इसलिए हमेशा री एंट्री भी होती है। री एंट्री किस टाइम फ्रेम पे होती है? 3 मिनट पे होती है सर, ठीक है। तो ये मेरे एंट्री मॉडल है, कुछ मेरे रूल है, उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। आप भी अपने रूल बनाओ। अगर आपको वेट करना है, परफेक्ट एरिया पे आएगा, टेस्ट पे ट्रेड करोगे तो अच्छी बात है सर, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप। चले अगर अपन यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ सेलिंग पे यहाँ पे कितना रिवॉर्ड मिला, यहाँ से मार्केट गया है सर आपका 100 पिप। और आपका अगर आप वेट करते हो और एरिया के पास में आने का, ये लिक्विडिटी भी स्विप हो गई और एरिया के पास में आ गया, आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो 71 पिप। अगर अपन टोटल काउंट करें तो 170 पिप इजीली इसने दे दिए। बाकी अभी अगर इस लेवल को देखोगे तो यहाँ पे आया कितने पिप दिए? अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ चोच वगैरह बिना चोच वगैरह देखे तो यहाँ पे मार्केट गया है 10 पिप। सही सर, रिवॉर्ड तो है ना, कम से कम लॉस तो नहीं है। प्रॉफिट भी कम और लॉस भी कम, सीधी बात है। बाकी प्रॉफिट आपका ज़्यादा है सर। तो चलिए अब अपन ड्राइंग को रिमूव करते हैं। अच्छा, अब इन लेवल का क्या करना है सर? ये जो अपन ने लेवल ड्रॉ करे, एक बार मैं 2 पे कर देता हूँ। ये सेलिंग का लेवल था, ये टेस्ट हो चुका है, इसको हटा दो। एक लेवल पे एक दिन में एक ट्रेड। अगर मैं आपको 10 लेवल सेंड करता हूँ उसके अंदर से आपको एक ही लेवल पे ट्रेड करना है। जो भी फर्स्ट लेवल पे आता है उस पर ट्रेड करना है। अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर सेकंड लेवल पे ट्रेड करना है। बट अगर फर्स्ट लेवल पे ही टीपी मिल जाता तो सेकंड लेवल पे ट्रेड नहीं करना है। और ट्रेड किस पे करना है सर? डेमो अकाउंट पे। मैं लाइव अकाउंट पे ट्रेड के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ सर। तो अब इन लेवल क्या करना है, ये जो सेलिंग का लेवल इसका क्या करना है और ये बाइंग का लेवल क्या करना है, इनको अपन हटा देंगे, ठीक है। अपन डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे। डेली पे आ जाओ वापस,
ठीक है सर, डेली एनालाइज करेंगे और डेली पे आ जाओ। अब डेली के ऊपर देखे सर, तो मैंने बताया था कि कैंडल जो है वो रेड बननी चाहिए, बट अपनी ग्रीन बनेगी, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट जो है आज के दिन की जो कैंडल है, ट्यूसडे की जो कैंडल है वो भी ग्रीन बन जाए और अच्छी बात है, सही है सर। और अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो अच्छी बात है, फिर अपना ये हाई पॉइंट बनेगा और फ्राइडे के दिन मार्केट जो है आपका रिवर्स करता हुआ आपको दिखेगा। फ्राइडे के पहले ही वेडनेसडे और फ्राइडे 2 दिन अपना रिवर्स करेगा, वो अच्छी बात है। ये जो मंडे कैंडल ग्रीन बनी है ना, ये अच्छी बात है सर। ओके चलिए सर, एनालाइज करते हैं। वीकली के चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर वीकली कैंडल की बात करें तो ये एक तरीके से इसका टेस्ट करने के लिए जा रहा है बॉडी का, इसका टेस्ट पे निकल जाना चाहिए, बट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका टेस्ट हो सकता है। तो इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि एक तरीके से रिजेक्शन ब्लॉक भी आप इसको बोल सकते हो। डेली पे आते हैं। डेली के हिसाब से सर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास में ये एक एरिया बनता है सेलिंग के लिए। ओके इस कैंडल का ये जो रिजेक्शन ब्लॉक आप इसको बोल सकते हो, तो ये मेरे पास में एक एरिया बनता है सेलिंग के लिए। फिर मैं आता हूँ 4 आवर्स पे। अगर मैं 4 आवर्स के हिसाब से देखूँ सर, तो 4 आवर्स के हिसाब से मेरी ये पूरी बॉडी ड्रॉ हो रही है। एक बार और मैं अपना टाइम फ्रेम चेक कर लेता हूँ। ओके तो ये एक मेरे पास में लेवल है सर, यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ से सेल हो सकता है। पहले मैंने यही लेवल ड्रॉ करके आपको बताया था, बट क्या किया था सर, फिर ये लेवल टेस्ट था। अगर आप ये वीक देखोगे, ये जो बड़ी वीक आप देख रहे हो, 1 मिनट आपको नहीं दिख रही होगी, ये देखो, ये जो बड़ी वीक देख रहे हो, इसने इस लेवल का टेस्ट कर लिया, इसलिए मैंने आपको ये लेवल नहीं बताया था। बट कोई बात नहीं, अगर ये लेवल प्ले नहीं हुआ है तो फिर मार्केट को यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए। तो अपन एक लेवल ये ड्रॉ करके रखते हैं सेलिंग के लिए। ओके और भी देख लेते हैं सर 4 आवर्स पे। 4 आवर्स पे यही लेवल है, बॉडी ड्रॉ कर लिया अपन ने 6 आवर्स। अच्छा मैं चोच वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि यार आप कहीं पे कैसे लेवल ड्रॉ कर रहे हो सर, समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे चोच वगैरह मैं अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ, अपने हिसाब से ही बना ले रहा हूँ, चोच मन में ही बना ले रहा हूँ। एक तरीके से कहूँ तो मैं आपको, यहाँ पे मैंने चोच बना लिया, ये मेरा माइनर चोच है, इसको मैंने देख लिया, फिर मैंने एरिया ड्रॉ कर लिया। आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने डायरेक्ट लेवल क्यों ड्रॉ करा, कहाँ भी हो से कहाँ चोच है। तो मैं अपने हिसाब से लेवल ड्रॉ करता हूँ, आप अपने हिसाब से लेवल को देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है सर। अगर मैं इस तरह भी लेता हूँ तब भी ये लास्ट अपोजिट कैंडल ही आपकी आएगी। ये एम चोच क्यों है? एम चोच का मतलब क्या होता है? माइनर चोच। रियल चोच कहाँ पे? रियल चोच आपका इधर होगा सर, ये जो कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज करेगा तब जाके मेरा रियल चोच होगा। बट अभी फिलहाल मेरे लिए माइनर चोच हुआ है, तो माइनर चोच मेरा इधर हुआ सर। ये एरिया टेस्ट हो चुका है, अभी भी इसके अंदर सेलिंग है, मार्केट जा सकता है सेल के लिए। बट अभी क्या है, मार्केट क्लोज हो चुका है। अगले दिन की जो कैंडल है, आज जो ओपन होगी ट्यूसडे कैंडल, तो थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये हो सकता है। तो इसके टेस्ट के ऊपर सर 2 लेवल ड्रॉ कर लो। मैं इसको हटा देता हूँ, वीकली पे आ जाओ। वीकली के हिसाब से फर्स्ट लेवल आप ये ड्रॉ करो सेलिंग के लिए, इसकी बॉडी। ओके ये ड्रॉ कर लो, ठीक है वीकली। ओके वीकली के हिसाब से ये लेवल मार्क कर लो। प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है 2412, ये आपकी प्राइस है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हिसाब से चार्ट पे ऊपर ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो सर, तो ये लेवल भी मैंने ड्रॉ कर दिया। 4 आवर्स के हिसाब से भी आप लेवल ड्रॉ कर लो, मैं इसको सेव कर लूँगा, जिससे अपने को पता रहे कि भाई कौन सा लेवल अपने को ड्रॉ करना है, ठीक है। थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको। चले सर, अगर आपके पास में प्रीमियम टाइम फ्रेम नहीं है, 6 ओवर 12 आवर्स नहीं है, कोई बात नहीं, 4 आवर्स के हिसाब से भी जितना हो सके उतना अच्छा लेवल आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके चलिए सर, तो मेरे पास में ओके ये लेवल हट गया। ओके ये मेरे पास में लेवल है सर सेलिंग के लिए। एक लेवल ये है, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो इसको व्हाइट लाइन कर देता हूँ, और सेकंड लेवल मेरे पास में सेलिंग के लिए अभी फिलहाल ये है सर। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, याद रखना सर, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ये इसी तरह चलता रहा, तो ये आपका, ये समझ लो कि अगर इसको 3-4 दिन लग रहे हैं, इसको 3-4 दिन लग रहे हैं बुलिश में, तो ये 1-2 दिन में ही वापस डाउन साइड की तरफ चला जाएगा। याद रखना, अगर ये इसी तरह बुलिश रहा मार्केट इस तरह, यहाँ पे क्या होगा सर, ये पुल बैक लेता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर बाय जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर बाय जाता है, मतलब हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो हायर हाई, इस तरह बनाता हो जाता है। तो ये आपका, अगर इसको 4 दिन लग रहे हैं जाने में, तो ये 1 दिन 2 दिन में ही डाउन साइड की तरफ वापस आ जाएगा। याद रखना ये चीज़। ओके ये चीज़ भी आपके लिए समझने की, आपको नई चीज़ बता दी है, क्योंकि ये क्या हो रहा है सर, एक तरीके से ब्लास्ट होने के लिए, सेलिंग में जाने के लिए एक तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ये भी आप समझ सकते हो। बट कुछ भी हो सकता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, आपको जो भी लगता है बाय सेल आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ओके तो मेरे पास में सर ये लेवल है 2, मैं मार्क कर लेता हूँ इसको सेलिंग के लिए। मेरे पास में फर्स्ट लेवल सेलिंग के लिए ये है, ये इंटरडे के लेवल है, अभी स्विंग ट्रेड इसमें नहीं बन रही है। और अगर यहाँ पे आता तो यहाँ से ये स्विंग ट्रेड भी बन सकती है, बट अभी फिलहाल स्विंग ट्रेड में बच जाओ, इंटरडे ही करो, ठीक है। मेरे पास में ये 2 लेवल सेलिंग के लिए। अब याद रखना, मैंने सेलिंग का बोला, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आप बाय करके बैठ जाओ, ऐसा मत करना। हो सकता है कि मार्केट यहीं से गिर जाए, यहीं से सेल चला, ये भी हो सकता है, इसलिए वेट करोगे, अपने लेवल पे आएगा तो आप ट्रेड करोगे, लेवल पे नहीं आएगा तो आप ट्रेड इसमें नहीं करोगे। दूसरी चीज, यहाँ पे इक्वल लॉस बने तो उसको डाउन साइड की तरफ आना चाहिए, अगर बाइंग में जाना है तो लिक्विडिटी को हंट करना चाहिए सर। ओके तो ये लिक्विड एरिया भी है, तो इसको टेस्ट करके मार्केट को यहाँ पे या यहाँ पे आना चाहिए सर। ओके तो ये मेरे पास में 2 लेवल सेलिंग के। अब बाइंग के लेवल की बात कर लेते हैं, डेली पे आ जाते हैं। अगर मैं डेली के हिसाब से देखूँ सर, तो मेरे पास में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है,
ये रिजेक्शन ब्लॉक बोलो या सपोर्ट लेवल बोलो, तो मेरे पास में एक लेवल ये है। अगर मैं 12 ओवर्स के हिसाब से देखता हूँ, 6 ओवर्स के हिसाब से मेरे टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करता हूँ, 4 ओवर्स के हिसाब से भी यहाँ पे इसने एरिया चूज़ कर लिया, टेस्ट कर लिया मतलब, तो सर अभी ना अपन ये लेवल को ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। ये पूरा लिक्विडिटी के अंदर है। अगर आप देखोगे ये इक्वल लोज बने हुए हैं ये पूरे, तो ये लिक्विडिटी स्विप होनी चाहिए। 30 मिनट के हिसाब से देख लेते हैं। तो 30 मिनट के हिसाब से ना सर आप एक काम करो, 30 मिनट के हिसाब से ये लेवल ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये इस तरह बॉडी मार्क कर लो इसकी। ये एक अच्छा लेवल है सेलिंग के लिए। 1 ओवर्स पे देख लेते हैं एक बार और, सॉरी बाइंग के लिए। ये ओके, 15 मिनट 30 मिनट पे कर लेते हैं, 30 मिनट 1 ओवर्स पे भी देख लेते हैं, क्योंकि एक टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने चाहिए अपने को। ओके सर, तो ये मैं जो लेवल है इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। ये 15 मिनट के हिसाब से मैंने लास्ट अपोजिट कैंडल को मार्क किया। ओके, 15 मिनट ओबी, 15 मिनट ओबी, जिससे मुझे भी याद रहे कि भाई मैंने किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करा। ओके, तो ये मेरे पास में सर लेवल है बाइंग के लिए। और याद रखना, अगर गोल्ड हैवी गिरता है, एग्रेसिव तरीके से गिरता है, तो बाय मत करना इस लेवल पे, नहीं तो रिस्की हो सकता है। अब आते हैं सर अपन दूसरे लेवल पे, क्योंकि 2 लेवल बाय के 2 लेवल सेल के। ओके, अगर बाय के लिए मैं लेवल निकालूँ सर, तो एक मेरे पास में यहाँ पे ये एरिया बनता है 6 ओवर्स डेली पे चेक करते हैं। डेली के हिसाब से एरिया अपने पास में यहाँ पे आ गया। डबल कैंडल स्ट्रेटेजी, डबल कैंडल स्ट्रेटेजी क्या है नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो सर, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको इजीली। तो मेरे पास में सर ये लेवल है बाइंग के लिए। ओके, ये मेरे पास में लेवल है बाय के लिए। 4 ओवर्स पे भी देख लेते हैं एक बार। 4 ओवर्स के हिसाब से लास्ट अपोजिट कैंडल है, इसी को ही मार्क कर लेते हैं ना फिर अपन, जिससे क्या है कि आपका ऐसा ना हो कि ट्रेड आपकी मिस हो जाए, क्योंकि ये अच्छा लेवल है। 6 ओवर्स छोटा कर लेते सर, बहुत बड़ा एरिया हो गया, क्योंकि जितना छोटा एरिया होगा उतना अपने को रिस्क कम लगेगा, ठीक है, इजीली अपन ट्रेड कर पाएंगे उसमें। चलो सर, तो ये मेरे पास में 2 लेवल बाइंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखो, एक और लेवल भी मार्क कर लो सर, क्योंकि मैं लेवल बहुत ड्रॉ करा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये लेवल, चलो मान लो ये लेवल ब्रेक होता है, फर्स्ट जो अपन ने 50 मिनट का ओबी लिखा है, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना, नेक्स्ट जो लेवल होगा वो बाइंग के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये एक लेवल है, इसके ऊपर आप एक काम करो, यहाँ पे इसके ऊपर भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इस लेवल पे भी नज़र रखना, मतलब एक तरीके से यहाँ पे भी चोच मिलता है तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। ओके, तो मेरे पास में सर बस अभी फिलहाल यही लेवल है। मेरे पास में कितने लेवल है सेलिंग के लिए? 2 लेवल मेरे पास में सेलिंग के लिए, 2 लेवल मेरे पास बाइंग के लिए। और ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक होता है तो इस पर नज़र रखना, मार्क कर लो इसको इस तरीके से। प्राइस यहाँ पे साइड में देख सकते हो आप, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जूम करके प्राइस को नोट कर लेना, ठीक है सर। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ सर। आज मेरे पास में यही लेवल है सर, 2 सेल के लिए, 2 बाई के लिए। अब देखते हैं कल क्या होता है, लेवल ब्रेक होते हैं या क्या होता है। बाकी ये बाइंग के लेवल अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, बट आ जाता तो बाय कर सकते हो। बाकी अभी अपने पास में सेलिंग के लिए ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। तो अब अपन मिलेंगे कल। अच्छा, कैंडल क्या बनेगी? डेली की जो कैंडल है वो अभी मुझे लग रहा है सर बुलिश ही बनेगी। ओके, मुझे लगता है कि डेली की जो कैंडल है वो आपकी बुलिश ही बननी चाहिए, बट इस लेवल से अगर गिर भी सकता है। अपने को इंटरडे के हिसाब से चलना है, तो इंटरडे के हिसाब से यार सेल पकड़ो ना, कैंडल पे क्यों जा रहे हो? कैंडल रेड बने ग्रीन बने, बट मुझे लगता है कि ये जो कैंडल है ये भी ग्रीन बनेगी, और देखते हैं सर, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं। अच्छे से बैक टेस्ट करो, डेमो ट्रेड करना है, लाइव ट्रेड नहीं करना है सर। ओके, अच्छे से बैक टेस्ट करो, चीज़ों को समझो सीखो, उसके बाद में ही लाइव मार्केट पे आना है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।